हेलो। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही सुखद ऑपरेशन है जिसका लाभ उन पेशेंट्स को पहुंचता है जिनकी हिप जॉइंट की हालत ऐसी हो जाती है, खुरदरापन बढ़ जाता है या एंड स्टेज आर्थराइटिस हो जाती है और बाकी नॉर्मल मोडेलिटीज ऑफ पेन कंट्रोल, फिजियोथेरेपी ये सब कामयाब नहीं हो पाती। जहां हर एक ऑपरेशन के फायदे और लाभ होते हैं, उसका फायदा मतलब पेशेंट की लॉन्जिविटी, उसकी चाल साल में फर्क पड़ता है। हर एक ऑपरेशन का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी होता है या कॉम्प्लिकेशन भी होती है, जिसके बारे में सारे पेशेंट्स जानना चाहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इस ऑपरेशन के बारे में जो भी थोड़ी तो कॉम्प्लिकेशंस डिस्क्राइब्ड हैं, लिटरेचर में है, रिसर्च में है, मैं उसके बारे में बताऊँ। तो क्या है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो देखे जाते हैं कई बार और जिसकी वजह से लोग पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखें आगे और क्या क्या हम कर सकते हैं इसको अवॉइड करने के लिए। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो भी डिस्क्राइब्ड हैं, इन सब के लिए डोर होता है, इन सब के लिए दवाइयाँ चलती हैं, इन सब के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम लोग उसको कैसे अवॉइड करें। तो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं वो है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस। क्योंकि ऑपरेशन के बाद थोड़े दिन के लिए चलना फिरना बंद होता है और मूवमेंट कम होती है और कुछ और भी प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से जो फ्लो होता है ब्लड का, स्पेशली फ्रॉम वेन्स टू द हार्ट साइड, जो वेन्स में कैरी होता है वो स्लो या स्लगिश या स्लो हो जाता है। उसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन की चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ पेशेंट्स में ज़्यादा देखा जाता है जिनको डायबिटीज़ है या BMI या मोटापा ज़्यादा है, बट ये एक चीज़ है जो हम सब पेशेंट्स को बताते हैं। और इसको प्रिवेंट करने के लिए भी पूरे रास्ते हैं। इसके लिए स्पेशल दवाइयाँ चलती हैं जो ऑपरेशन के सेम डे स्टार्ट होती हैं, जो खून पतला करने को हेल्प करती हैं ताकि क्लॉट ना बने। मैकेनिकल प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम लोग डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए एक पंप आता है, जिसके लिए वो एक तरह के आर्टिफिशियल पंप का काम करता है। जो आप लेटे होते हैं तो आपके काफ मसल्स पे लगाया जाता है और ये पंप करता है ब्लड को नीचे और हार्ट। दूसरी प्रॉब्लम जो है जो हम फेस करते हैं वो इन्फेक्शन कोई भी ऑपरेशन का हिस्सा है, ज़रूरी नहीं हिप रिप्लेसमेंट, बट क्योंकि ये सारे ऑपरेशन हिप रिप्लेसमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इन्फेक्शन की बात करना ज़रूरी है। इन्फेक्शन कुछ पेशेंट में ज़्यादा देखा जाता है, हाई BMI यानी कि जिनका मोटापा ज़्यादा है, डायबिटीज़ स्पेशली अनकंट्रोल्ड रहा है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो इन्फेक्शन को कंट्रीब्यूट करती हैं, जिसके लिए एंटीबायोटिक्स शुरू से चलाए जाते हैं। ऑपरेशन के दिन से जैसे ही ऑपरेशन स्टार्ट होता है उसी टाइम स्टार्ट किया जाता है और ये कंटिन्यू होते हैं करीब जब तक आपके डॉक्टर को लगता है ज़रूरत है। और ये प्रोटोकॉल 2 से 5 दिन 7 दिन तक का रहता है। और ओवरऑल भी अपनी तरफ से आप अपने आप को साफ रखें। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कोई सोर्स ऑफ ऑनगोइंग इन्फेक्शन है, कहीं भी बॉयल है, कोई फोड़ा है या कोई कहीं से आपको कोई यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ऐसे केसेस में हम लोग अपने ऑपरेशन को थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। तीसरा है डिसलोकेशन। जब आप जॉइंट को रिप्लेस करते हैं और जो बॉल होती है उसकी जगह मेटालिक बॉल डालते हैं, तो कई बार कुछ फैक्टर्स की वजह से वो बॉल स्टेबल नहीं होती और वो डिसलोकेट करती है। इसका इंसिडेंस वैसे तो बहुत कम होता है, बट ये एक प्रॉब्लम है जो इस ऑपरेशन का हिस्सा है और इसके बारे में कई बार देखा गया है। इसके लिए प्रिवेंशन के लिए शुरुआत में हो सकता है कि आपके जो डॉक्टर हैं वो टेम्पलेट करके सही पार्ट्स और सही साइजेस का इस्तेमाल करें। पर अगर ये होता है तो शुरू में इसका इलाज तो सिर्फ यही होता है कि उसको वापस डालना। पर अगर ये बार बार होता है और परेशान करता है तो कई बार रिवीजन यानी कि रीडू सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा 19-20 लेग लेंथ इनइक्वालिटी, यानी कि जो पहले का लेंथ थी पैर की, उसमें थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क आ सकता है। और ये फ़र्क इसलिए भी आता है क्योंकि जब हम लोग रिड्यूस करते हैं और नया हिप डालते हैं तो उसमें अलाइनमेंट और उसके अलावा स्टेबिलिटी के हिसाब से हमें कई बार थोड़ा लिग लेंथ को, यानी कि जो लेंथ है पैर की, उसको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है, पेशेंट्स को भी हम बताते हैं ये एक पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है। और काफ़ी हद तक बॉडी का जो लिम्ब लेंथ इनइक्वालिटी, यानी कि जो साइज़ का लेंथ का फ़र्क है, उसको बॉडी एक्सेप्ट करती है। शुरू में चाहे 19-20 का फ़र्क रहता है, बट अल्टीमेटली उसको एक्सेप्ट करके हम लोग चलाते हैं। तो ये मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बताए जाते हैं और ये सब लाइलाज नहीं है। इन सब के लिए हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं और इन सब के लिए पॉसिबल इंटरवेंशंस हैं जिससे पेशेंट्स को ये चीज़ ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा जाए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इसके बारे में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।